जय सिया राम। जय श्री राम। जय गुरु जी। सब सुख लहे तुम्हारी सरना, तुम रक्षक काहू को डरना। हनुमान जी की प्रसन्नता से जीवन में सब अनुकूल होने लगता है, बहुत सारे मार्ग प्रशस्त हो जाते हैं। आपके सामने उपस्थित हैं ज्योतिषाचार्य मुकेश नारंग जी। स्वागत है आपका। जय सिया राम। जय श्री राम। जय। आज कुछ विशेष बातों की जानकारी आपको मुकेश नारंग जी देंगे और एक यहाँ पे कुछ दिखाई दे रहा है यंत्र जैसा, आप ही विस्तार से बताएंगे। तो क्या खास है, पहले भक्तों की जिज्ञासा होगी, उसके बाद हम लोग आगे बातचीत करें। सर, ये जो प्रोडक्ट है, या ये प्रोडक्ट तो नहीं कह सकते हैं, ये असीम कृपा हमारे भगवान राम की है, हमारे गुरु जी की है। ये उनकी सहायता से बना है। अच्छा। मैं कुछ भी नहीं हूँ। और इसके पीछे, इसके बनाने के पीछे हम दो फैमिली का हाथ समझ लीजिए, या मेरी सिस्टर है साक्षी कसाना, उनका बहुत बड़ा हाथ है। तो उनको भी धन्यवाद करूँगा और उनकी फैमिली को भी धन्यवाद करूँगा। तो ये है, आप लोगों ने कुछ तैयार किया है खुद? हाँ, ये तैयार किया है। ये इस प्रकार का यंत्र है कि वास्तु के अंदर अद्भुत ये काम करता है। अच्छा। हम अभी तो इसके बारे में थोड़ा सा इंट्रोडक्शन देंगे और मौका लगा तो आपके नेतृत्व में, प्रभु जी की कृपा के नेतृत्व में हम इसको लाइव दिखाएंगे और किसी ऐसी जगह पे लगाएंगे जहाँ पर ये वर्क कैसे करता है। वो एक बहुत बड़ी चीज़ होगी। अच्छा। लेकिन मैं थोड़ा सा एक बात करना चाहूँगा। मैं पहले, सबसे पहले जितने भी राम भक्त हैं, हनुमान भक्त हैं, उनका मैं अनेक अनेक धन्यवाद करता हूँ। और जो प्यार दे रहे हैं, जो इस प्रोग्राम को सराह रहे हैं, मैं दिल की गहराइयों से उनका मैं धन्यवाद करता हूँ। मैं जो ये एक यंत्र रखा गया है, इसका नाम है वास्तु वैमल्य। इसकी चर्चा भी करेंगे, लेकिन उससे पहले थोड़ा सा, क्या नाम है इसका? वास्तु वैमल्य। वास्तु वैमल्य। वैमल्य, वैमल्य का मतलब क्लीन करना। अच्छा। तो ये एनर्जी को लाता है और जो उसके अंदर नेगेटिव एनर्जी है उसको दूर करने में ये सक्षम है। अच्छा अच्छा जी, इसके बारे में हम लोग विस्तार से बात करें। कुछ और बता रहे थे भैया। मैं थोड़ी सी चर्चा इसलिए करना चाहता हूँ। लोग जो हमारे, देखिए ये परिवार है हमारे, ये राम भक्त जितने भी हैं, जो परिवार है, मैं उनको, उनके सभी फैमिली मेम्बर को धन्यवाद देना चाहूँगा। इतना प्यार दे रहे हैं। और थोड़ा सा मैं लोगों को ये जागृत करना चाहता हूँ कि जो ये प्रोग्राम बन रहा है ना, ये मेरा प्रोग्राम नहीं है, ये प्रोग्राम उनका है। ये तो प्रभु की कृपा है, या वो प्रोग्राम आप तक पहुँच रहा है। ये जो आहुति डल रही है ना, इसमें सब शामिल है। ये आहुति के अंदर सब शामिल का मतलब ये है कि ये प्रोग्राम हो सकता है कि हम प्रोग्राम जो बना रहे हैं, हम प्रभु की कृपा से, ये हो सकता है कि आपके जीवन में कुछ परिवर्तन ले आए, कुछ नयापन लेकर आए। ये मैंने बहुत महसूस करा। आज एक मज़े की बात बताता हूँ। आज एक व्यक्ति ने मेरे को फ़ोन किया, वो चाय का ना स्टॉल लगाना चाहता था। चाय की स्टॉल? चाय का स्टॉल। अच्छा। अब चाय का स्टॉल लगाना चाहता था, लेकिन वो सामान ले आया चाय का। तो वो देखिए, उसने मेरी क्या वीडियो देखी है जो, और वीडियो देखने के बाद उसने मेरे को तुरंत फ़ोन किया, और मैं किसी बिज़ी था तो मैंने उसको फ़ोन किया वापसी, मतलब खुद फ़ोन किया। और फ़ोन करके बोला, भाई सामान ले आए हो, आप इसको रोक दीजिए अपने काम को। कह रहा था मैंने आज स्टॉल लगाना है, मैंने बर्तन परचेज़ करे हैं, मैंने चाय पत्ती ली है, जो भी स्नैक्स, जो भी चाय से संबंधित जो सामान है, और मेरी इस वीडियो को सुन रहे होंगे वो मेरे को आज उस व्यक्ति को मैं कहूँगा दिल की गहराइयों से मैं धन्यवाद करता हूँ। उसने मेरे जो मन को छुआ है ना, वो तारीफ लायक है। तो उसके अंदर मैंने उसको कहा, मैंने कहा भाई जो आप काम कर रहे हो ना, ये नवरात्रों से करोगे तो बहुत बढ़िया रहेगा। तो हमारे यहाँ एक प्रथा है, हमारे जो है कि हम जो भी नया काम करते हैं तो हम दिन, त्योहार और चौगड़िया देख के याद जो करते हैं। अब नवरात्रे आने वाले हैं, तो मैंने कहा एक हफ्ता रुक जाओ। फिर वो कहता है सर मैं सामान ले आऊँ। मैंने उसी टाइम उसको कहा, उसको गंगा जल छिड़को और चने की दाल डाल दो उन बर्तनों में, तो ताकि गुरु की एनर्जी उसके अंदर आती रहे। अच्छा। उसने मेरे से 10 मिनट बात करी। मैं 10 मिनट बात करके अपने आप को सेटिस्फाई हुआ। देखिए, एक हमारा वो
जो तो जुड़ा है। उन्होंने आपको फोन किया कि पितृपक्ष में हमें शुरू, हाँ क्या जी। उनको पितृपक्ष के बारे में जानकारी थी नहीं। अच्छा, थी नहीं, लेकिन मैंने उस चीज को अपना दायित्व समझा। तो आपने कहा कि रुक जाएं। तो अच्छा। मैंने कहा देखो, प्रभु हर जगह है और हर समय रहते हैं, तो कहीं ना कहीं कुछ नियम भी तो हैं जिनको हम मानते हैं या कुछ करते हैं। तो उस नियम का आधार बनाकर उस व्यक्ति ने मेरे को कहा कि जब मर्जी मेरे से बात करना, तेरे, उसको मैंने कहा तेरे लिए भैया मैं तैयार बैठा हूँ, कोई प्रॉब्लम हो, घर की समस्या हो या फिर कारोबार से संबंधित हो, तो ये मेरे से ज़्यादा उनको धन्यवाद करना शुरू कर दो जिनको हम मानते हैं। तो पहले जितने भी दर्शक जुड़े हैं, जिन्होंने सराहा है हमारे प्रोग्राम के अंदर जो आहुति दी है, लेकिन धन्यवाद। तो आपने ये सलाह दिया कि चूंकि उन्होंने कहा होगा कि देखिए मैंने तो पैसे लगा दिए हैं, अब क्या करें, तो आपने कहा कि गंगा जल छिड़क करके चने का दाल दो में डाल दीजिए और फिर शुरू कर सकते हैं। नहीं सर, अच्छा, शुरू नहीं। मैंने कहा ये पितृपक्ष चल रहा है और जो चल रहा है वो थोड़े दिन रुक जाइए, एक सप्ताह, तो नवरात्रि में शुरू करिए। और उसको मैंने कुछ और विधि भी बताई, तो इतना खुश हुआ कि मेरे को अंदर तक खुशी आई। तो अब वो रुक गए हैं। वो रुक गए। अच्छा किया आपने कि हमने रोक दिया, कहा कि अब शुभ कार्य को रुक ही शुरू करें। जी 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 जी। और एक सज्जन और जुड़े थे, वो मेरी बात पूरी नहीं सुन सके। वो एक पंजाब से हैं, थोड़ी सी उनसे शिकायत है मेरी, या समझ लो अपनापन है, क्योंकि हम इस माध्यम से जुड़े हैं। उन्होंने मेरे से कुछ पूछा था, उन्होंने मेरी पूरी बात नहीं सुनी, तो वहाँ भी मैं थोड़ा सा आहत हुआ। तो उनसे मैं निवेदन करूंगा कि एक बारी मेरे से और बात करें। जी जी। नहीं, कई बार ऐसा होता है कि बहुत बार भक्तों की तरफ से जो फ़ोन कॉल्स आते हैं वो इतने परेशान होते हैं कि उन्हें लगता है कि जब तक अपनी बात पूरी सुना नहीं देंगे तब तक शायद, तो कुछ लोग तो इस भाव से भी अपना ही सुनाते रहे जाते हैं। देखिए जी, मेरे को जो चीज़ आहत करी या जिस चीज़ की मेरे को प्रभु ने कृपा दी हुई है, तो मैं कम से कम उनको सेटिस्फाई करना चाहता हूँ। अच्छा अच्छा, मतलब ये भाव है ये। बाकी देखिए, हर तरीके की सबकी एक परेशानी है, हर परेशानी को हो सकता है कि मैंने जो रेमेडीज़ बताई हैं इस माध्यम में से के, तो हो सकता है कि वो आपको लगे ना लगे, लेकिन जहाँ तक मैं समझता हूँ कि उनको कम से कम एक बारी मेरे से कंसल्ट करें, ताकि उनकी जो जिज्ञासा है मैं उनको खुल के बता सकूं। नहीं, सही बात है। और जितनी भी बातें हमारी भी कोशिश होती है, आप तो बताते ही हैं कि लोगों का समाधान हो सके। बस बस वैसे तो हनुमान चालीसा पढ़िए सब हो जाता है, सब हो जाता है, लेकिन कई बार आपकी तरफ से इस तरह की जिज्ञासा आती है कि विलम्ब हो रहा है, तो ये जितने सारे उपाय बताएंगे, जैसे आपने देखिए कितना बढ़िया ये कुछ आप कह रहे हैं कि आप लोगों ने इसको इजाद किया, आविष्कार किया है। नहीं सर, हमारे ऋषि मुनियों ने इतनी इस विद्या को इतना दिया हुआ है कि हम 7 जन्म ले ले तब भी पूरा नहीं। हाँ, जितने हमारे ये हमारा कुछ नहीं है, ग्रंथ हैं, किताबें क्या नहीं लिखा हुआ है। एक छोटी सी बात है, अब जो मंदिर में रखी गई मूर्तियां या फोटो हैं, उनका आकार तो उनकी जो है सोच कर उनके दिमाग में रख के हमारे ऋषि मुनियों ने बनाया है, और यानी कि वहाँ से एनर्जी आ रही है। अब मान लीजिए, एक छोटा सा मैं उदाहरण देता हूँ। मान लो एक बच्चा पढ़ने वाला है, तो उसके लिए क्या बनाई? सरस्वती माता की, उसका आकार दिया पढ़ने के लिए। बजरंग बली दिया ऊर्जा के लिए, और जो ज्ञान दिया बजरंग बली के लिए। लेकिन दुर्गा माँ का भी जो है एक बुद्धि है, जो ज्ञान है, जो माता का रूप है, वो भी एक देखो रूप बनाया तो कारीगरों ने है, लेकिन जो सोच है वो ऋषि मुनियों ने बड़ी अच्छी रखी है। और वहाँ से जिस मूर्ति के पास जाएंगे, श्रद्धा और भाव रखते चले जाएंगे, तो मैं तो कह रहा हूँ कि वो श्रद्धा और भाव उनके वैसे ही कार्य पूरे कर देंगे। जी जी, बिल्कुल बिल्कुल। और छोटा सा खुलासा और कर दूँ, मान लो एक स्कूल के अंदर हम लगाएंगे, तो वहाँ पर हम जो लगाएंगे मूर्ति या फोटो लगाएंगे, वो सरस्वती माता के लगाएंगे। तो ये थोड़ा सा डिफरेंस है। यदि हम कोई बिजनेस करने जा रहे हैं तो वहाँ लक्ष्मी जी की लगाएंगे, और यदि हमारे को ऊर्जा चाहिए तो हम बजरंग बली की लगाएंगे, क्योंकि बिना उनके बिना तो समझ लो ऊर्जा मिल ही नहीं सकती। ईश्वर के विभिन्न स्वरूपों का, हाँ, विभिन्न अलग अलग बिल्कुल उद्देश्यों से पूजन करते हैं। बिल्कुल, और मूलतः सभी तो एक ही है सर, भगवान एक है जी, भगवान एक है। तो नारक साहब, बहुत देर से भक्तों की जिज्ञासा रही हुई कि है क्या, इसका क्या करते हैं? जैसे वास्तु कहीं अगर गड़बड़ होता है
पहले तो ये बताएं कि बहुत सारे भक्त ये जानना भी चाहते हैं कि वास्तु हमारे जीवन पे कितना महत्व रखता है, कितना उसका महत्व है हमारे जीवन पे। सर ऐसा है, मैं आपको दो चीज़ें बता देता हूँ इसके अंदर। महत्व सबसे बड़ी बात है कि महत्व हम उस चीज़ को महसूस करते हैं कि हमारी तरक्की का कारण क्या है, तरक्की क्यों नहीं हो रही। मान लीजिए एक छोटी सी बात है कि नॉर्थ ईस्ट के अंदर लैट्रिन बाथरूम आ गया, तो ये स्थान किसका है? हमारी देवताओं का है। मतलब इसको हम लोग कहते हैं ईशान कोण। ईशान कोण, पूरब और उत्तर का जो कोण उत्तर का कोना है। एक सोचने वाली बात है। अब उसके अंदर क्या है कि ईशान कोण पे हम कोई लैट्रिन बना दें या वह कबाड़ रख दें, तो उसकी जो एनर्जी निकलेगी उस एनर्जी का हमारे शरीर पर महत्व पड़ेगा। आपने ये जो एक रिस्ट वॉच डाली है, ये भी एक एनर्जी दे रही है। मैंने जो रिंग डाली, ये भी एनर्जी दे रही है। तो एनर्जी जो बनती है ना, वो आदमी उस चीज़ को महसूस करता है। जैसे मैंने आपको कहा कि स्कूल के अंदर एनर्जी क्या चाहिए? सरस्वती माता की। सर गलत तो नहीं कहा मैंने? क्योंकि सरस्वती माँ का जब हम कुछ नहीं करते तो एक फोटो लगाते हैं, उससे सुबह शाम प्रणाम करते हैं, कहते हैं, तो वहाँ पर सरस्वती माता ज्ञान की देवी है। या इसी तरीके से हर एक का अपना अपना जो महत्व है वो एक स्थान मिला हुआ है। तो हमारे ईशान कोण में देवताओं का स्थान मिला हुआ है, तो इसीलिए उस जगह का महत्व बहुत अधिक बन जाता है। हमारे जीवन में बहुत सारी जो परेशानियां होती हैं, उसमें मेरी जिज्ञासा थी कि उसमें वास्तु का कितना रोल होता है। सर अब एक चीज़ है, ये भी एक प्रश्न है, इसको दो तरीके से सोचा जा सकता है। मान लो कि हमारे 30% है, तो 30% वो 80% तो नहीं हो गया। यानी कि जो उसकी नेगेटिव एनर्जी है जिस कॉर्नर की, वो 80% तो नहीं आ गई। यानी कि जो हमारे को एक अच्छी ऊर्जा चाहिए, अच्छी एनर्जी चाहिए, वो कितनी रह गई? अब एक मान लो किसी चीज़ की कोई एनर्जी है, उसी के दलदल में रह रहे हैं, तो वो एनर्जी हमारे, सबसे बड़ी बात है, यहाँ भी आ गई और यहाँ भी आ गई, तो हमारी सोच उस तरीके की रहेगी। हम उस सोच से नहीं निकल सकते, क्योंकि सबसे बड़ी बात है सोच। और अच्छा ये बताएं कि कई बार हम वास्तुशास्त्रियों से जब मिलते हैं, आप लोग तो कुछ यंत्र भी रखते हैं, जैसे पता चल जाता है कि यहाँ पॉजिटिव है, यहाँ नेगेटिव है। कई बार तो होता है कि आप लोगों को इतना अनुभव रहता है कि ऐसे भी जाते हैं, कहते हैं यहाँ से लगता है कुछ नेगेटिविटी है, यहाँ ये ठीक नहीं है। ये कुछ अनुभव होने लगता है क्या? बिल्कुल अनुभव होने लगता है। क्योंकि देखिए एक छोटी सी बात है कि मैं एक प्रैक्टिकल दिखाता हूँ कि गाड़ी आप रिपेयर कराने जाएंगे, आपने गाड़ी को स्टार्ट किया और गाड़ी स्टार्ट होते एक साथ ही कारीगर ये कहती आपके इस जगह पर दिक्कत आ रही है, तो उसको पहचान लेता है। अब उसके अंदर वो कितना सक्षम है, वो उसकी वहाँ पर पकड़ते के साथ ही और वहाँ की एक बताते कि ये चीज़ है, और वहाँ पर यही चीज़ हमारे साथ होती है कि हाँ भाई ये मकान है, इसके अंदर ये नेगेटिव दिख रहा है, तो फिर हमारे पास कुछ इंस्ट्रूमेंट भी हैं, उससे भी चेक कर लेते हैं। तो अब सबसे बड़ी बात है उसको प्रैक्टिकल कैसे किया जाए। तो प्रैक्टिकल के लिए हमारे पास एक दो साधन है जिसको बोलते हैं कि हम ऑरा स्कैनर है, उसके हम माध्यम से जान लेते हैं। और वो नेगेटिव एनर्जी आदमी के अंदर जब भी आती है तो वो एनर्जी अपने शरीर के अंदर आती है। मैंने कहा ना, एक घड़ी है, अब आप घड़ी गोल्डन कलर की पहनी हुई है, ये पॉजिटिव है। यदि आप ब्लैक कलर की पहनिए या ब्लू कलर की पहनेंगे तो उसकी एनर्जी अलग मिलेगी। तो पहचानने की बात है। अच्छा देखिए, व्यक्ति दो ही जगह तो ज़्यादा अपना समय व्यतीत करता है, एक तो उसका घर और दूसरा उसका कार्य क्षेत्र। ऑफिस हो सकता है, निजी क्षेत्र हो सकता है, सरकारी हो सकता है, या फिर व्यापार स्थल हो सकता है। तो इन दोनों जगह का वास्तु होना ठीक है किसी की तरक्की के लिए। ऐसा है, यदि एक पॉजिटिव में निकल के जाएंगे तो पॉजिटिव मिलेगा। वास्तु वास्तविकता में काम करता है। यदि वो होता है, यदि वो जॉब कर रहा है, तो नेचुरली वहाँ पर कुछ नेगेटिव ही होगा। अच्छा। उसका संस्थान चलेगा नहीं, क्योंकि वहाँ पर वास्तु दोष आ गया। और घर में एक एनर्जी अच्छी लेके गए और वहाँ जाके काम करने का मना, तो इसका मतलब आपका घर पॉजिटिव है और वहाँ नेगेटिव हो गया। अब क्या हो गया, वो पॉजिटिव हो गया, स्थान जहाँ पे हम कार्यस्थल है, हमारा कर्म क्षेत्र है, वहाँ पे कुछ नेगेटिव हो गया, तो वहाँ पे हमारे क्या होगा, तबीयत के अंदर कुछ गड़बड़ हो जाएगी। यानी कि वो जो एनर्जी है वो हमारे अंदर प्रवेश करेगी। मान लो हम 10 बजे पहुँचे तो 12 बजे तक भी प्रवेश कर सकती है, 1 बजे प्रवेश या तुरंत प्रवेश कर जाएगी, क्योंकि घर से
स्थान तक, कर्म स्थान तक जाना और कर्म स्थान से घर तक आना, उसके बीच में वो एनर्जी जो निकलेगी या जो ली जाएगी वो हमारे को पॉजिटिव भी कर सकती है और नेगेटिव भी कर सकती है। अच्छा, कुछ लक्षण भी होते हैं क्या? जैसे हमने सुना है कि जहाँ पे कुछ नेगेटिविटी होती है, अच्छी एनर्जी नहीं होती, तो आपका सर भारी हो जाएगा, सर दुखेगा, मन उदास सा लगेगा। बिल्कुल सर, मन लगेगा कि यहाँ से निकलें अब जल्दी, यहाँ से चलें। जैसे हम लोग कहीं जाते हैं तो कई बार होता है ना कि अब यहाँ बैठना थोड़ा मजा नहीं। बिल्कुल सर, यही तो चीज़ है। अब मैंने कहा ना कि मान लो एक कोई भी बिजनेस करता है अपने कर्म स्थान के लिए, वो नेगेटिव है, तो वहाँ पर जब कर्मचारी ही नहीं टिकेंगे या कर्मचारी का सिर दर्द है एक तो वहाँ पे वो अपनी कला कैसे दिखा सकता है? या उस जो भी प्रोडक्ट बन रहा है उस प्रोडक्ट के अंदर कुछ कमी रह जाएगी। तो एक वास्तविकता ये है कि नेगेटिव एनर्जी आदमी को वहाँ तक लेके जाएगी जहाँ पर वो कार्य क्षेत्र के अंदर अपने आप को बंधा सा महसूस करेगा। अच्छा, देखिए, वास्तु तो काफ़ी विस्तृत क्षेत्र है, इसके बहुत लंबा क्षेत्र, कई कड़ियों में बातें हो सकती हैं। आज हम चाहते हैं कि ये जो आपने कहा वैमल्य यंत्र ना, इसके बारे में बताएं कि ये क्या है, क्या कार्य करता है और कैसे ये आई ख्याल इस बात का आया कि। इससे पहले मैं जितने भी हमारे इस परिवार के सदस्य हैं, एक छोटा सा मैं उपाय जरूर बता के चलूँगा ताकि वो पॉजिटिव। आपने मेरे को छुआ, सबसे पहले जहाँ पे आप बैठते हैं, आज आपको ऐसा एक राज बता रहा हूँ, आशीर्वाद उनका है, हम तो कुछ भी नहीं है। सारा कुछ देखिए, हमारे पास कुछ भी नहीं है, जो है हमारे ऋषि मुनियों का है। तो आप क्या करें, जहाँ पर बैठते हैं सबसे पहले जिस सीट पे बैठे हैं सबसे पहले उस सीट पर बैठकर एक थोड़ा सा ऊपर की तरफ, एक जिस स्कूल में आपने प्राइमरी क्लास शुरू करी है उसका नाम लिख दीजिए। नाम किसे लें? स्पार्कल पेन हो और साथ में गोल्डन कलर का हो, येलो हो, ऑरेंज हो या फिर केसरिया रंग का हो, उस कलर से आपने क्या करना, उस स्कूल का एक प्लेन पेपर भी लिख सकते हैं, उस प्लेन पेपर पे स्कूल का नाम लिख दीजिए और साथ में यदि आपको प्रिंसिपल का नाम पता और क्लास टीचर छोटा सा वहाँ भी लिख दीजिए। आप उसको देखेंगे पॉजिटिव एनर्जी आ जाएगी, क्योंकि आपने कहा कि मान लो एक कार्यस्थल पर नेगेटिव एनर्जी है, तो हमने क्या करा, हमने इंट्रोडक्शन कहाँ से करी थी? प्राइमरी से। तो वहाँ की एनर्जी हमारे अंदर आएगी, पॉजिटिव हमने करना जो होना है, तो उस एनर्जी से कुछ मात्रा हमारी पॉजिटिव हो जाएगी। और बाकी ये वास्तु वैमल्य है, इसको स्थापित करते के साथ ही देखिए, आपके पर्दे किसी भी कलर के लगे हों, आपके घर पे रखा गया सामान किसी भी रंग का हो, किसी भी दिशा में हो, तो उसकी जो एनर्जी निकलती है उस एनर्जी को रोकने का काम, यानी कि पॉजिटिव करने का काम इस वास्तु वैमल्य का है। तो ये क्या करते हैं, इसका वहाँ ले जाकर मान लीजिए कि हम आपको बताएं और कहें कि वास्तु के बारे में ज़रा देखिए, तो इसका क्या करेंगे, फिर इसको क्या करना है? सबसे पहले तो हम करेंगे क्या कि वहाँ जाके हम देखेंगे कि कहाँ कहाँ नेगेटिव एनर्जी है। अच्छा, क्योंकि देखिए, अब हम जहाँ प्रोग्राम में रहे हैं ये स्टूडियो है, फिर उसके स्टूडियो के हम लॉबी में जाएंगे, वहाँ किचन भी बनी होगी या किसी प्रकार का एक सिटिंग रूम भी होगा या समझ लो एक कॉन्फ्रेंस रूम। तो हर जगह आप किसी यंत्र से जिसको बोलते हैं ऑरा स्कैनर से जाके वहाँ पर हम नेगेटिव एनर्जी करेंगे। हमें भी नहीं पता कि वो एनर्जी कहाँ पॉजिटिव और कहाँ नेगेटिव है, और ये कोई रेडीमेड चीज़ नहीं है। ये रेडीमेड चीज़ नहीं है कि हम लगाएं और तुरंत पता लग जाए, नहीं, पहले वहाँ की नेगेटिव एनर्जी चेक करेंगे, उस एनर्जी पर हम इसको लगाएंगे उस घर में। मतलब जहाँ नेगेटिविटी आपको लगेगा, हाँ, वहाँ पे ले जाके क्या करेंगे, रख देंगे। इसको बनेगा, ये इसके अंदर हम कुछ चीज़ें जो डालते हैं और उसके बाद उस लगाने के बाद फिर चेक करेंगे उस घर को, फिर दिखाएंगे कि हमारा जो यंत्र है, जो ऑरा स्कैनर है, वो पहले लेफ्ट को जा रहा था, फिर वो राइट में जाना शुरू हो जाएगा। ये सिर्फ 7 मिनट के अंदर, 5 से 7 मिनट के अंदर वो एनर्जी छोड़ने लग जाता है। जैसे भगवान के दर्शन होते हैं तो एक बड़ा पॉजिटिव होता है। तो ये जो हमारे ऋषियों मुनियों ने विद्या दी है, ये विद्या वो है, हमने कुछ नहीं बनाया, ये जो ऋषि मुनियों ने दी है, तो पहले तो उनको प्रणाम है और धन्यवाद है। ये एनर्जी जो है उसको रोकने का काम करता है। जब एक एनर्जी हमारे पास, एक पॉजिटिव एनर्जी आएगी, तो हम उस कार्य क्षेत्र पे भी पॉजिटिव एनर्जी लेके जाएंगे। तो ये कुछ दिनों तक इसको वहाँ छोड़ना होता है क्या? नहीं, ये परमानेंट जिस प्रॉपर्टी का है
उसी के नाम से बनेगा ये। अच्छा अच्छा, अलग ये रेडीमेड नहीं है। अच्छा, मतलब वो एक नहीं है ये कि हाँ, अलग हमने अच्छा। उठा के आपको दे दिया, नहीं। हम सबसे पहले घर बैठे उसकी एनर्जी चेक करेंगे। जब एनर्जी चेक करेंगे, वहाँ कहेंगे देखो यहाँ एनर्जी आपकी है, ये एनर्जी यहाँ है, तो हम उसको देखेंगे। और हमारे पास ऐसी भी व्यवस्था है, हम वर्ल्ड में कहीं बैठे हो, घर बैठे चेक कर लेंगे कि उस घर की एनर्जी क्या है। वो कैसे? वो ऑरा स्कैनर से सर, वो एक प्रैक्टिकल है। अगली हम जो बनाए, मान लीजिए कोई अमेरिका में बैठा हो सर, ये मैंने न्यूजीलैंड में लगाया है और नेगेटिव एनर्जी हमने यहीं बैठे चेक करी है, यहाँ से ऑरा स्कैनर। ऑरा स्कैनर से। अच्छा अच्छा, अगली बार ऑरा स्कैनर दिखाइएगा कि कैसा होता है। बिल्कुल दिखाएंगे। और सबसे बड़ी बात है, मैं इसको मतलब ये एनर्जी को रोकने के लिए है। उस एनर्जी को, जो एक नेगेटिव एनर्जी है, उसके अंदर को पॉजिटिव करना इस वास्तु वैमल्य का काम है जी। वैसे बहुत सारे भक्तों के मन में जिज्ञासा आ रही होगी कि हम तो अक्सर कहते हैं कि हनुमान चालीसा सब संभव है। बिल्कुल सब संभव है, लेकिन हमारा उद्देश्य सिर्फ यही है कि हमारे देश में जितनी भी विधाएं हैं, हनुमान ज्योतिष तो अपने आप में एक बहुत बृहद ग्रंथ है। उसमें बहुत सारी ऐसी बातें लिखी हुई हैं कि आपके पास एक सही जानकारी पहुँचे। और आपकी तरफ से जिज्ञासाएँ आती हैं कि कई बार हम पूजा पाठ कर रहे हैं, लग नहीं रहा, हनुमान चालीसा पढ़ रहे हैं, उसका प्रभाव नहीं दिख रहा। तो खुद हमने संतों से भी सुना है कि अगर वहाँ पे नेगेटिविटी कई बार ज़्यादा होती है तो उस नेगेटिविटी को काटने में भी आपके उस पूजा पाठ का समय उसमें लगता है। ये जो है, इसके अंदर कोई ऐसा चीज़ नहीं है। इसके अंदर जो हमने विधियाँ ली हैं ना, जो हमारी परंपरा से चलती आ रही है, उस परंपरा के आधार पर बना है। तो मान लीजिए कि किसी के परेशानी हो जीवन में वास्तु की वजह से, तो अगर इसका हम उपाय अगर करते हैं तो कितने दिनों में? मैंने बोला ना कि सिर्फ 5 से 7 मिनट पे ये एनर्जी छोड़ना शुरू कर देगा। और जब धीरे धीरे जब पॉजिटिव एनर्जी आएगी तो नेचुरली हम एनर्जी कहाँ से ले रहे हैं? हमारे छिद्रों से आ रही है। मतलब पहला है कि उस घर में रहने वाले लोग अच्छा अनुभव करेंगे, अच्छा लगेगा। बिल्कुल। और जीवन में जैसे देखिए, व्यक्ति तो चाहता है कि उसके जीवन में दिखे। ये दिखने वाली स्थिति कब आएगी कि लगे कि अब तो बदल रहा है? एक छोटी सी बात है, मैला कपड़ा होता है, मैले कपड़े को धोया जाता है, फिर उसके बाद पहना जाता है, तो फिर एक नई एनर्जी मिलती है। एक प्रैक्टिकल है ये। मैं ये नहीं कह रहा, साफ कह रहा हूँ, ये वास्तु वैमल्य एनर्जी पे काम करता है। मतलब आपके नेगेटिव एनर्जी को हटाएगा। और नेगेटिविटी जब घर से, जीवन से दूर जाएगी तो धीरे धीरे चीज़ें अनुकूल होने लगेंगी। हमने ये भी देखा है कि बहुत बार जब जीवन में लोगों की परेशानी होती है, वो परेशानियाँ का हल तो बाद में निकलता है, क्योंकि कोई भी तुरंत तो होता नहीं है, तो आपको 2 महीना 3 महीना तो टाइम लगेगा। लेकिन जो मानसिक ताप जो रहता है ना, जो परेशानी रहती है, उसमें तो बहुत कमी आ जाती है। ये मानसिक तनाव कम करेगा। और जो रखी गई चीज़ है, मन के अंदर एक बात आती है, मान लीजिए एक किसी ने अलमारी ले ली, छोटी सी एक जनरल बात है, अलमारी ले ली और अलमारी मन के अंदर है कि नई अलमारी लेकर आ गए, तो उस अलमारी से हमारे घर में कुछ नेगेटिविटी आई है। एग्जाम्पल दे रहा हूँ, कोई फ्रिज ले आता है नया, तो वहाँ पर उसका शुद्धिकरण करना और उस पर ये एनर्जी ऑटोमेटिक ही आ जाएगी। अच्छा, थोड़ा सा और आप चाहेंगे कि इसके बारे में थोड़ा बताएं कि आखिर इस आकार का मतलब क्या है, क्यों ऐसा होता है? अगर आप बताना चाहें। सर, मैं इस आकार के पीछे कुछ बहुत बड़ी विद्या है। अच्छा। वास्तु की विद्या है, क्या साइज है क्या नहीं है। हम सबसे पहले, अब इसका जो नेक्स्ट रहेगा हमारा, हम लाइव लगाएंगे। अच्छा। क्योंकि सबसे बड़ी बात है, आदमी देखता है प्रैक्टिकल क्या है। क्योंकि जैसे हमारे ऊपर कोई संकट आता है, हनुमान चालीसा पढ़ते हैं, कहते हैं ना, जब पढ़ते हैं तो वहाँ पर हमारे को क्या लगता है, यहाँ से महसूस होता है और यहाँ से महसूस होता है। तो मैं इस चर्चा को आगे नहीं ले जाऊंगा। अच्छा, और स्कैनर से करके आप बताएंगे क्या? बिल्कुल। पहले, सबसे पहले लाइव में ये दिखाया जाएगा कि इस घर की नेगेटिव एनर्जी है और इसको लगाने के बाद पॉजिटिव कितनी है। और सबसे बड़ी बात है कि उस घर में रहने वाला व्यक्ति कितना पॉजिटिव है, ये आपको प्रत्यक्ष प्रमाण मिलेगा प्रभु की कृपा से। अच्छा। क्योंकि ये सब ज्ञान है, हमने नहीं, हमारे पास कोई ज्ञान नहीं है। ये जो ऋषि मुनि ने हमारे को जो विद्या दी है, ये वो है। जी। और वास्तु अपने आप में बहुत बृहत है
और बताने की आवश्यकता नहीं है, सभी भक्त जानते भी हैं कि 5 तत्वों से मिलकर के हमारा शरीर बना है। बिल्कुल। और 5 तत्वों को संतुलित कर देना, बैलेंस कर देना ही वास्तु है। तभी तो हम लोग कहते हैं कि अग्नि तत्व की जगह है वहाँ पे क्या कीजिए, ये जल तत्व की जगह है, ये पृथ्वी तत्व की जगह है। और कोई भी तत्व जब ऊपर नीचे हो जाता है, आकाश तत्व है, तो यहाँ पर गड़बड़ हो जाता है। वहाँ पर जो मतलब तत्व बड़ा हुआ है उस तत्व को रोकना। उस पे एनर्जी देना, यही वास्तु में अग्नि तत्व बढ़ गया तो व्यक्ति क्रोधी हो जाएगा। वो जब देखिए तब झगड़ा ही कर रहा है वो। तो इसको बैलेंस करना, इसको संतुलन में लाना। सर मैं आपको क्या कर रहा हूँ, आदमी की भी एनर्जी चेक करेंगे और उस घर की भी एनर्जी चलेंगे, आपको लाइव लगा के दिखाएंगे तो आप प्रत्यक्ष प्रमाण ही रहेगा। बहुत अच्छी आपने जानकारी दी है। हम आगे से चाहेंगे कि एक एक विषय पे भी आप भक्तों को बताएं, एक एक पार्ट पे कि जी घर का वास्तु कैसा हो, किन किन चीज़ों का ध्यान रखें, किन किन वस्तुओं का ध्यान रखें, कार्य क्षेत्र में कैसा हो, कैसे वास्तु बदलता है। क्योंकि एक विस्तृत हम चाहते हैं कि धीरे धीरे ये भक्तों तक जानकारी पहुँचे। जब भी लेंगे इसको लगाएंगे, फिर उसके बाद एक एनर्जी दिखाएंगे, फिर उसके बाद हम चर्चा भी साथ साथ लेंगे। तो उसके अंदर विषय हैं, जितने भी हमारे भक्त हैं, परिवार के सदस्य हैं, उनको थोड़ी सी जो जिज्ञासा जागेगी उनका भी समाधान करने की कोशिश करेंगे। और वैसे भी आजकल तो आप बड़े शहरों में घर खरीदने जाइए, अपार्टमेंट्स वगैरह में, बिल्कुल तो जो सेल्स पर्सन होते हैं कहते हैं हमने वास्तु के हिसाब से बनवाया है। मतलब बनवाया या नहीं अलग मैटर है, मुझे नहीं पता, लेकिन वो कहते ज़रूर हैं कि हमने वास्तु के हिसाब से। यानी वास्तु का बड़ा महत्व है हमारे जीवन में, अपने जीवन को सकारात्मक और अनुकूल बनाने के लिए। अगली बारी दिखाएंगे आपको। जी। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। मैं धन्यवाद करता हूँ जितने भी हमारे राम भक्त हैं, हनुमान भक्त हैं, उनको बहुत बहुत शुभकामनाएं, धन्यवाद। और प्रत्यक्ष प्रमाण आपको दिखाएंगे। जय गुरु जी, जय श्री राम। जय श्री राम, जय श्री राम।